कहानी नेत्रहीन की नजर। जिंदगी में सब कुछ देखने के लिए आँखों का होना जरूरी नहीं होता। कई बार बिना आँखों के भी इंसान वो देख लेता है जो दुनिया वाले आँखों के बावजूद नहीं देख पाते। गांव की वह सुबह उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव सरयूदार में सुबह का सूरज अपने सुहाने किरणों से पहाड़ियों को रंग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी थी अन्वी, एक 14 साल की अंधी लड़की। अन्वी जन्म से नेत्रहीन थी। उसकी माँ उसे अक्सर कहती थी, बेटा भगवान ने तुझे आंखें नहीं दी पर दिल ऐसा दिया है जो सच्चाई को पहचाना सकता है। गांव में बहुत से लोग उसे देखकर तरस खाते थे, लेकिन अन्वी किसी की दया पर नहीं जाती थी। उसके सपने बड़े थे। वह शिक्षिका बनना चाहती थी ताकि उन बच्चों को पढ़ा सके जो पढ़ना चाहते थे, लेकिन हालात या शरीर की किसी कमी की वजह से पीछे रह जाते थे। अन्वी का जीवन, उसका हर दिन चुनौतियों से भरा होता था। स्कूल गांव से दूर था और रास्ता पहाड़ी, लेकिन वह रोज अपने भाई के साथ स्कूल जाती। ब्रेल लिपि की किताबें तो उसके पास नहीं थी, लेकिन वह अपने गुरुजी से सुन कर पढ़ाई करती थी। उसकी याददाश्त गजब की थी। गांव के कुछ लड़के मजाक उड़ाते, अंधी होकर पढ़ाई क्या करोगी पढ़ लिख कर, लेकिन अन्वी मुस्कुरा देती और कहती, ईश्वर ने जब सोचने की शक्ति दी है तो रास्ता भी देंगे। जिंदगी की एक नई दिशा। एक दिन स्कूल में राज्य स्तरीय कहानी लेखन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था मेरी प्रेरणा। गुरुजी ने सभी छात्रों को भाग लेने को कहा। अन्वी ने भी निर्णय लिया कि वह भाग लेगी, लेकिन समस्या यह थी कि वह लिख नहीं सकती थी। उसके भाई आकाश ने कहा, तू बोल दीदी, मैं लिखूंगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, अन्वी अपने दिल की बातें कहती गई और आकाश उसे कागज पर उतारता गया। उसने अपनी माँ को, अपने संघर्ष को और अपने सपनों को उस कहानी में डाला। प्रतियोगिता का परिणाम। एक हफ्ते बाद परिणाम आया। पूरे राज्य से आई कहानियों में से पहला पुरस्कार अन्वी की कहानी को मिला। शिक्षा मंत्री ने खुद उसे बुलाया और पुरस्कार दिया। जब मंच पर अन्वी को बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंत्री महोदय ने कहा, यह लड़की भले ही देख नहीं सकती, लेकिन इसने हमें दिखाया कि सपने देखने के लिए आँखों की नहीं, आत्मा की जरूरत होती है।